नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पर। मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूं यहाँ पे कि मेरा जो सेटअप है वो सेटअप क्या काम करता है और कहां पे मैं ट्रेड लेता हूं। मैं गिनी चुनी चीज़ों पे ट्रेड लेता हूं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। पहली चीज़ आपको बता रहा हूं कि मैं जो ट्रेड लेता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेता हूं कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। वो सारी चीज़ें मैं इस तरह की ब्लू लाइन खींच के ये सारी चीज़ें मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और जब वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ही ट्रेड में लेता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। में अगर आप बोलोगे तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक चार्ट पे अभी ये मैं पॉइंट बना लेता हूँ। पॉइंट बनाने के बाद चार्ट में एक एक मिनट के लिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो पहली चीज़ में मैं ट्रेड लेता हूँ सपोर्ट एंड रजिस्टेंस पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद मैं दूसरी चीज़ फॉलो करता हूँ चैनल। जब कभी मार्केट इस तरह का कुछ चैनल क्रिएट करता है, ये चैनल क्रिएट करने के बाद जिस भी साइड ब्रेक कर देता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं हमेशा नोट करके रखता हूँ फ्लैग पैटर्न। ये इसको भी मैं नहीं छोड़ता, और ये मेरा क्या है सबसे ज़्यादा फेवरेट पैटर्न है। ये मैं इसको ट्रेड करना बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, फ्लैग पैटर्न। ठीक है, अब आपको ये भी दिखा देता हूँ यहीं के यहीं सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आप देखिए, सीखिए, समझिए और अर्न कीजिए। स्टॉक मार्केट बहुत ही सरल चीज़ है, आप भी यहाँ से पैसे कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि बिना सीखे पैसे मिलने लगे तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप लॉस करोगे। बहुत सारे लोग, आप सेबी का जो डेटा है आप उसको उठा के देख लेना, 90% लोग यहाँ पे लॉस करके जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि एक तो गलत जगह एंट्री ले लेते हैं, दूसरा गलत एंट्री के साथ साथ वो जब लॉस हो रहा होता है तो जल्दी एग्जिट नहीं होते। तो वो अलग चीज़ हो गई, मैं आपको वो चीज़ अलग बाद में बता दूंगा। और मेरे पुराने वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं कि मैंने उनमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आज मैं आपको ये 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ जिन पे मैं ट्रेड लेता हूँ। पहला हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया चैनल, जो मैंने यहाँ पे आपको इस तरह का चैनल क्रिएट करके बताया। ठीक है, जैसे अब ये चैनल क्रिएट हो रहा था, ये जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है पुट का। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने लिखा फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न में स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे डबल टी होगा, वो थोड़ा सा अब ऐसे ही समझो आप। ठीक है, फ्लैग पैटर्न इस तरह होता है कि जब कभी इस तरह का एक दो कैंडल बने या एक ही कैंडल इस तरह का जब लंबी मूव बन जाती है और इस तरह का जब कभी क्रिएट होता है तो ये हमारा बन जाता है झंडा, और ये हो गया डंडा, झंडे का डंडा। और ये मैंने कल की क्लास में बताया था। और जब कभी इस तरह का बनता है तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और हमको यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो तीसरी चीज़ मैंने बताई आपको फ्लैग पैटर्न। चौथी चीज़ें आप चौथी चीज़ें आप नोट करो। चौथी चीज़ में मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे आपको ये हमेशा नोट करके रखना है। चौथा पॉइंट हमारा करेक्शन एंड पुल बैक। ठीक है ना, इसमें करेक्शन एंड पुल बैक, अब वो भी चीज़ें बता देता हूँ इसको कि कैसे देखना है वो पुल बैक। ये चूँकि माउस से लिख रहा हूँ, इतना स्पीड और इतना ऐसे नहीं बन पाता है। तो देखिए, मैंने करेक्शन, जैसे मैंने बोला ना कि करेक्शन, तो करेक्शन का मतलब होता है मार्केट अगर डाउन चल रहा है तो डाउन होने के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये करेक्शन होना चाहिए। ये करेक्शन हुआ जैसे यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है इस लेवल पे। ठीक है, तो इसको बोलता हूँ मैं करेक्शन और पुल बैक। पुल बैक क्या हो गया, हमारी यहाँ पे मार्केट जैसे ये हमारा हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, या कि यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे सपोर्ट, ये जो यहाँ पे समझ लो ये जो सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तो हम तुरंत क्या है कि कभी ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि हमारा जो सपोर्ट लेवल होता है, सपोर्ट लेवल को क्या करके वो नीचे ब्रेक करके जाता है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, और वापस आ जाता है। तो मैं इस चीज़ को भी फॉलो करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पैटर्न बन रहा था, नीचे भी एक सपोर्ट लाइन था, तो हमें यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, तो मैं चौथे पॉइंट में हमेशा रखता हूँ करेक्शन और पुल बैक। और करेक्शन में भी मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि जब तक मार्केट चाहे अप साइड चाहे डाउन साइड 200 से लेकर 250 पॉइंट तक का मूवमेंट नहीं देता, 200 से लेकर 250 पॉइंट, कल की क्लास में भी मैंने सेम चीज़ बताई थी कि जब तक 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में नहीं होता और जब तक करेक्ट कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या कुछ हमारा सेटअप नहीं बनता, तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं इसको भी दिमाग में रख के चलता हूँ हमेशा।
कि जब कभी भी मार्केट में आप ट्रेड लेने जा रहे हो तो उसका जो करेक्शन होना चाहिए या मार्केट जो मूवमेंट दे चुका हो वो लगभग 200 से 250 से पॉइंट का होना चाहिए, तो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाता है। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे कल ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद यहाँ पे लगभग 250, 300, 400 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट दिया था, और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जब ये पुल बैक करके वापस आया और यहाँ पे हमारा ट्रेड कॉल साइड का एग्जीक्यूट हुआ तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया था। ठीक है, तो चौथे नंबर में मैं रखता हूँ करेक्शन एंड पुल बैक। पाँचवें नंबर में मैं रखता हूँ, पाँचवें नंबर में बता देता हूँ क्या रखता हूँ मैं। पाँचवें नंबर पे मैं रखता हूँ यहाँ पे पाँचवें नंबर में रखता हूँ मैं फिबो। आपने अगर ये सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना हो तो आप सुन लीजिए। ये एक होता है हमारा टूल होता है, हर एक ब्रोकर के उसमें चार्ट में मिल जाता है, यहाँ से जाके लगाना रहता है। फिबोनाची, फिब रिट्रेसमेंट उसको बोलते हैं, फिब रिट्रेसमेंट। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख पाऊँ शायद, रिट्रेसमेंट है ना, आप समझ लेना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जैसा कि मैंने कल के उसमें ड्रॉ किया था, ये मैं अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूंगा। कल का जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ही एग्जीक्यूट हुआ था। मैं अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूंगा ये, क्योंकि मैं अभी ये मिटाऊंगा तो ये सारा कुछ मिट जाएगा, इसलिए मैं अभी मिटा नहीं रहा हूँ। नहीं, चलो यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, लगे हाथ बता ही देता हूँ, नहीं तो रह जाएगा, फिर आप बोलोगे कि बोल तो दिया कि फिर बताया नहीं, पता चले मैं भूल जाऊँ बताना, है ना। तो देखो यहाँ से हमारा ये टूल है हमारा, यहाँ पे जाके और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो भी हमारा हाई पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट गिरना चालू करता है उसके लो पॉइंट को यहाँ पे जाके हम मिला देते हैं। और इसको मिलाने के बाद इसका रूल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कि 38% जहाँ पर भी बनता है, मतलब 38% पे हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, एंट्री, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है 38% पे। ये परसेंटेज लिखा हुआ है 38, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। एंट्री होने के बाद हमारा जो एसएल होता है वो 23% होता है, ये 23% लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा एसएल होता है। अगर मार्केट मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और मार्केट रिटर्न कैंडल बना दिया डाउन साइड का, तो हमारा ये इस लेवल पे हमारा एसएल भी हो जाएगा, हम तुरंत एग्जिट कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे वेट नहीं करेंगे कि इंतज़ार करते रहेंगे कि हमारा 500 का नुकसान हो रहा है तो धीरे धीरे वो 1000 से 1500, 2000, 3000 ऐसे लॉस हो जाए। तुरंत हमें इस चीज़ में हमें अपने इमोशंस में कंट्रोल करके रखना है। लॉस मिल रहा है, लॉस लेके निकल जाना है, अगर ये हमारा फेल होता है तो। ठीक है, वैसे फेल होता नहीं है। ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पहला जो इसका टारगेट होता है वो 68% होता है, यहाँ पे जाके कई बार वो रुकता है। उसके बाद में फिर हमारा सेकेंड टारगेट होता है 78% और थर्ड टारगेट होता है हमारा 100%। ठीक है, तो ये पाँचवें नंबर पे जो मैंने नोट करवाया आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैं इसको भी ट्रेड करता हूँ। छठवें नंबर पे है मैं जो ट्रेड करता हूँ वो है हमारा फेवरेट, ये भी फेवरेट है, मतलब 3 नंबर का हमारा फेवरेट है और 6 नंबर का भी फेवरेट है। तो इसको मैं बोलता हूँ 330 फार्मूला। 330 फार्मूला, ये 330 देख के आप ये मत अंदाज़ा लगाइएगा कि 3:30 में ये कोई ट्रेड लेंगे। 3:30 में मार्केट क्लोज हो जाता है। ठीक है, 330 फार्मूला में मैं इसको बोलता हूँ। 330 फार्मूला में मैं आपको बताता हूँ क्या करता हूँ मैं इस पर। ठीक, तो ये 330, ये छः मेरे सेटअप हैं, आप इनको सेटअप भी कह सकते हो या आप जो नाम देना चाहो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये 6 चीज़ें नोट करता हूँ, 6 चीज़ें देखता हूँ। अगर मेरे इन 6 सेटअप में से कोई भी सेटअप बन गया तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और मेरी जो खास आदत है, मैं कभी भी रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लेता हूँ, कभी भी रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लेता हूँ। जब कभी इस तरह की रनिंग कैंडल हो और जब आके मार्केट कहीं इस तरह रुकता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। रुकने के बाद ये कंफर्म एंट्री मिल जाती है कि भैया हम घोड़ा यहाँ से दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आया और थक गया, थकने के बाद यहाँ पे खा पी के मस्त हो गया और इस कैंडल पे फिर से वहाँ पे वो मस्त होके और जो भगना चालू किया तो यहाँ तक भगा। ठीक है, सेम टू सेम यही चीज़ें आप कॉल साइड के उसमें भी ये एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर्मूला यही रहेगा, जब मार्केट कंटिन्यूसली अपर साइड जा रहा और कहीं जाके यहाँ पे रुके और रुकने के बाद ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मैं इसको मिटा के आपको 330 फार्मूला भी बता देता हूँ। हमारा जो 330 फार्मूला है वो है कि हमारा जो क्या है कि मैं इसको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। हमारा 330 फार्मूला
ये है कि ये मैं ईएमआई यूज करता हूँ, मतलब ये आप इंडिकेटर में जाके लगा सकते हैं। आप ईएमआई की भी अलग से वीडियो मैंने बनाई, उसको जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि हमने ये ईएमआई लगा रखा है, जिसकी सेटिंग मैंने कर दी 30 और 10। तो ये ब्लैक लाइन मैंने खींच रखी है, ये 30 की लाइन है, और ये ब्लू लाइन आपको जो जा रही होगी देख रहे होंगे, तो ये हमारी 3 ईएमआई की लाइन है। ठीक है, तो जब कभी नोट करके रखिए कि जब कभी 3 वाली लाइन 30 वाली लाइन को जहाँ पर भी क्रॉस कर दे, जहाँ पर भी उसको काट दे, और काटने के बाद जो भी कैंडल बन रही है, इम्पोर्टेंट सेम टू सेम, ये तो मैं कॉल साइड का बता रहा हूँ, सेम टू सेम हमारे पुट साइड में भी होता है, मतलब पुट साइड में वो नीचे की तरफ कट करेगा। ठीक है, और ये कट करने के बाद वो जो कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, उसकी क्लोजिंग इस 30, मतलब ये ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, तो नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, एंट्री, ये हमारी हो गई क्या, एंट्री। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और ये हमारा इसका नियम क्या कहता है, यही ब्लैक लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल आके क्लोजिंग दे देती है, या कि जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसका जो लोअर पॉइंट है वहाँ पे हम एसएल लगा के रखेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा। अगर ये कैंडल जो जहाँ पे हमने ट्रेड मारा है, ये यहाँ पे इस कैंडल में ट्रेड मारा है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, अगर यही कैंडल नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती, इस कैंडल के ये विक, यहाँ पे ये विक निकली हुई है इसकी ग्रीन कैंडल की, तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाता है और हम चुपचाप लॉस लेकर निकल जाते। लेकिन आप देखो, अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो जब तक कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, कोई भी कैंडल ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, तो जब तक हमारे प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता है, दूसरा हमारे ये ब्लैक लाइन को क्रॉस करके कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, या कि जो हमने एसएल पॉइंट लगा रखा है इस कैंडल का लोअर पॉइंट, उसको क्लोज नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, तब तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हर ट्रेड में होने वाला है। टाइम फ्रेम डजेंट मैटर, आप 5 मिनट में लगा के रखो या 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के रखो। ठीक है, बस ये है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप लगा के रखते हो तो उसमें ट्रेड थोड़ा आपको जल्दी मिल जाता है, लेकिन उसमें एसएल हिट होने के चांसेस 10% रहते हैं, 10% रहते हैं। मैं आपको ध्यान से सुनिएगा और नोट करके रख लीजिए दिमाग में, डायरी में नहीं, दिमाग में, कि उसमें एसएल हिट होने के चांसेस 10% रहते हैं। और ये जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा, अगर आप इसमें 330 फार्मूला लगाते हो तो इसमें आपको एसएल हिट होने के चांसेस मात्र 2% रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कंफर्म एंट्री मिलती है और ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट। आप अगर आपको मेरी बातें गलत लग रही हो तो आप बैक टेस्टिंग करो ना, और मुझे रिप्लाई करना, कमेंट करना, यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करना कि आपने गलत बताया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बैक टेस्टिंग करो, सीखो, समझो और कमाओ। ठीक, तो ये हो गया, मैं जो 6 चीज़ें फॉलो करता हूँ आप लोग भी फॉलो करके और पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे मैं किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का ट्रेड लेने के लिए कोई सजेशन नहीं देता हूँ। ये वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ वो सब लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और कमाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।